विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। उज्ज्वल व्यवहार व्यापार की रीढ़ है। यदि हम अपनों तथा दूसरों से अच्छा व्यवहार बरतना नहीं जानते तो जीवन में हमें पदे पदे ठोकर लगेंगे। यदि हम अपनों तथा दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं तो हमारे जीवन में सर्वत्र समरसता रहेगी। गृहस्थ हो या विरक्त, महिला हो या पुरुष, सबको व्यवहार की शुद्धि आवश्यक है। व्यवहार शुद्धि के लिए हम अभी कुछ विधि बताएंगे जिसे पालन कर आप अपने व्यवहार में मधुरता ला सकते हैं। व्यवहार मनन करते हुए आचरण अच्छा बनाना आवश्यक है। गहरी समझदारी, शुद्ध व्यवहार के लिए गहरी समझदारी चाहिए। छिछली बुद्धि रखने वाला छिछला ही व्यवहार करता है। हम पर अच्छी तरह सोच कर व्यवहार करना चाहिए। हर बात अच्छी तरह से सोच करके हमें कार्य करने चाहिए। हर क्रिया एवं व्यवहार के पीछे परिणाम क्या होगा यह समझ लेना ही गहरी समझदारी का लक्षण है। जो परिणाम सोचे बिना जल्दीबाजी में काम करता है वह उथली बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है और जगत में हंसी का पात्र बनता है। गहरी समझ से किए हुए काम के पीछे मानव की सर्वत्र प्रशंसा होती है। परिणाम दर्शीपन ही गहरी समझ का संकेत है। निर्णय क्षमता, जिसमें सही निर्णय लेने की क्षमता है उसका व्यवहार निष्कंकट होगा। कितने लोग 25-50 बार विचार कर भी सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे लोग अपने निश्चय को बार बार बदलते हैं। ऐसे लोग कहीं प्रोग्राम देकर भी वहाँ नहीं जाते। अनेक बार वे अपनी बात समाज में काट देते हैं। वे अपने निकट के लोगों में ही अपनी अस्थिरता बनाए रखते हैं। अतएव ऐसे लोगों पर दूसरे लोगों का कौन कहे, अपने लोगों का ही विश्वास नहीं रह जाता। अपने अस्थिर व्यवहार से ऐसे लोग स्वयं अशांत रहते हैं। जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है वह किसी विषय में विचार कर निर्णय लेता है। जब तक निर्णय अहितकर न सिद्ध हो जाए वह बदलता नहीं है। वह अपने वचनों एवं प्रोग्रामों को में पक्का होता है, अतः वह सबका विश्वास पात्र होता है। उनका किसी से लेन देन, मिलना बिछोड़ना, कुछ करने तथा कुछ न करने का निश्चय पक्का होने से उसके स्वजन एवं परिजन उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। इसीलिए वह सफल व्यवहार वाला होता है। शांत मन से निर्णय, शांत मन द्वारा लिया हुआ निर्णय सही तथा स्वपरहितकर होता है। जो क्रोध, मोह, लोभ, काम, भय, भ्रम आदि में निर्णय लेता है उसका निर्णय न उसके लिए हितकर होता है और न दूसरों के लिए। अतएव जब किसी विषय में निर्णय लेना हो तब अपने मन को शांत हो जाने देना चाहिए।
सम्मति लेकर काम, कोई भी काम करना हो अपने मित्रों, परिवार वालों तथा अनुगामियों से राय लेकर के करना चाहिए। अहंकार, स्वार्थ या अज्ञानवश लोग अपने मित्रों से राय लिए बिना काम करते हैं, अतः वे धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यवस्थापक से मित्रों का मन उदास हो जाता है। ऐसी स्थिति यदि उसकी बनी रही तो साथ के सभी लोग अपने अपने मन के ही हो जाते हैं। मित्रों से राय लेकर काम करने से सबका सहयोग रहता है और राय न लेने से धीरे धीरे सबके द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। इससे संगठन बिखर जाता है तथा उन्नति रुक जाती है। परिवार उन्नति की ओर बढ़ता है तभी जब हम सभी एक साथ मिल बैठ करके कार्य करते हैं, सबसे राय लेकर के संगठन मजबूत होता है। दिन प्रतिदिन परिवार समाज में उन्नति होती रहती है। अनुगामियों को श्रेय परिवार या समाज के मालिक को चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्यों या अनुगामियों में जितनी योग्यता देखता जाए उन्हें व्यवस्था का उत्तरदायित्व देता चला जाए। अपने ऊपर जिम्मेदारी आने पर ही मानव के अपने गुण निखरते हैं। जो मालिक, गुरु या महंत अपने अनुयायियों को सदैव अयोग्य ही मानते रहते हैं, उन्हें कोई उत्तराधिकार नहीं देगा। उसके अनुयायी उस दिशा में कभी अपने व्यक्ति का विकास नहीं कर सकते। काम करने पर ही काम करने की क्षमता, बुद्धि बढ़ती जाती है। आप अपने अनुयायियों को बुरा कहकर उन्हें कोसते न रहिए, किंतु उन्हें अपने काम की जिम्मेदारी दीजिए, उन्हें श्रेय दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। असफलता के भय का त्याग, कुछ मानव को किसी भी नए काम करने से भय लगता है और वह असफल न हो जाए, यह ठीक है। सोच समझकर परिणाम विचार कर काम करना चाहिए, परंतु जो सदैव असफलता का ही भय पाले रखेगा वह क्या उन्नति कर सकेगा। जो घाटा होने के भय से व्यापार नहीं करता, पतन के डर से भक्ति वैराग्य पथ पर नहीं अपनाता, असफलता के डर से किसी उन्नति के काम में हाथ नहीं लगाता, वह यह जीवन में केचुआ बनकर रह जाएगा। अतएव स्व पर हित की दृष्टि, आत्मविश्वास रखकर काम कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। दोष दृष्टि का त्याग, जो अपने मित्रों अनुगामियों में दोष ढूंढता तथा उनकी चर्चा लोगों में काम करता है, वह कभी भी व्यवहार में सफल नहीं हो सकता। फिर परमार्थ तो बहुत दूर की बात है। हर मानव में दोष गुण होते हैं, उनके दोष देखते रहने से द्वेष ही दिखते रहेंगे, और यदि उनके गुण सद्गुण देखे जाएं तो उनमें सद्गुण भी काफ़ी दिखेंगे। अपने मित्रों अनुगामियों की बुराई करके कोई पनप नहीं सकता। ऐसे लोग अच्छी राय देने वाले मित्रों को भी बुरा ही मानते हैं। अतएव दूरदृष्टि का त्याग करके सब में सद्गुण देखते हुए व्यवहार बरतना चाहिए। स्वहृदयता, मान लीजिए किसी में अधिक दोष हैं या किसी ने बहुत बड़ा अपराध अनैतिक काम कर डाला, परंतु क्या उससे घृणा करने, उसकी निंदा व बुराई करने से उसमें सुधार हो सकेगा? उसके साथ स्वहृदयता का व्यवहार करना चाहिए, उससे घृणा न करके प्यार करना चाहिए। यदि कोई बड़ा से बड़ा अपराधी है परंतु वह सुधरना चाहता है, तो वह स्वामी एवं स्वजन
नौ के प्यार से ही सुधर सकता है। ऐसे मानव को सोचना चाहिए, समझने और सुधार करने का अवसर देना चाहिए। सहनशीलता बनिए। घर का स्वामी, समाज का मालिक, गुरु या महंत सहनशील बनकर के ही अनुयायियों को सन्मार्ग पर लगाए रख सकते हैं। सहनशील स्वामी या गुरु परिवार या समाज को नहीं चला सकता। असहनशील स्वामी कभी भी अपने परिवार को नहीं चला सकता। सहनशील व्यक्ति हमेशा अपने समाज परिवार को चला सकता है। अतः असहनशीलता को छोड़िए, सहनशीलता लाने का प्रयास कीजिए। यही बात अधीनस्थ सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिए। वो भी यदि सहनशील न हो, परिवार या समाज में न निभ न सकता, न कोई उन्नति कर सकता है। जिस परिवार या समाज में आपस में कटाकटी चलती है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। समाज का कोई सदस्य गड़बड़ हो तो केवल वही गिरेगा, किंतु यदि मालिक या गुरु गड़बड़ तथा असहनशील हो तो समाज बिखर जाएगा। यदि स्वामी या गुरु ठीक है तो समाज व्यवस्थित रहेगा। विनम्रता केवल अधीनस्थ सदस्यों में ही विनम्रता चाहिए, ऐसी बात नहीं है, किंतु परिवार एवं समाज के स्वामी एवं गुरु में विनम्रता भी महान आवश्यकता है। स्वामी एवं गुरु को भी अधिक विनम्र होना चाहिए। विनम्र होकर ही वह अपने मित्रों को संभाल पाएगा। अहंकारी एवं अकड़बाज स्वामी या गुरु अनुगामियों को क्षुब्ध बनाकर उनसे कट जाता है, कष्ट होता है उन्हें जीवन में। जो जितने ही ऊंचे पद पर हों उसे उतना ही मन में विनम्र होना चाहिए, तभी वह किसी समूह को अनुशासित कर सकते हैं। स्वार्थ त्याग एवं क्षमावृत्ति बनना सीखिए। अपने मन के स्वार्थ को जीत कर ही अनुगामियों की रक्षा की जा सकती है। मित्रों के मन तथा शरीर की रक्षा करना स्वामी का कर्तव्य है। स्वामी या गुरु को चाहिए कि वह अनुगामियों को मानसिक संतोष दे, उनकी शारीरिक व्याधि में उनके साथ सहानुभूति एवं उनके यथाशक्ति चिकित्सा एवं सेवा का प्रबंध करे। सद्गुणों की चर्चा, सतुपदेश, रचनात्मक दिशा में प्रेरणा देकर ही अनुगामियों को मानसिक संतोष दिया जा सकता है। अपने अनुगामियों की हर प्रकार से रक्षा करना स्वामी या सद्गुरुदेव का कर्तव्य है। स्नेह भाव भी बनिए। स्वामी या सद्गुरुदेव को माँ की तरह स्नेहमय होना चाहिए। स्वामी एवं गुरुदेव के मीठे वचन, कोमल व्यवहार एवं स्नेह भरा हृदय अनुगामियों के दिल को जीत लेते हैं। इनके बिना स्वामी या गुरुदेव समाज में उन्नति असफल हो जाता है। स्नेह के व्यवहार से ही जीवन, परिवार, समाज में स्वर्ग उतरता है। सामान्य दृष्टि, मित्रों की गलत बातों को हटाकर उनकी ठीक ठीक बातों को लेकर एकता स्थापित करना सामान्य है। जहाँ चार बर्तन है वहाँ जरूरत पर आवाज़ होगी। उन्हें संभाल कर रखना समझदारी का काम है। इसी प्रकार परिवार एवं समाज में जब 10 आदमी है तब उसमें स्वभावों, रुचियों, आदतों, योग्यताओं की भिन्नता तो होगी ही। सब में कुछ न कुछ कमजोरियां होगी। स्वामी एवं गुरुदेव का कर्तव्य है कि अपनी विशाल एवं समन्वयात्मक दृष्टि से सबको संभाल कर उन्हें रचनात्मक दिशा दे। समन्वय करके ही व्यवहार पवित्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार देखते हैं कि मानव जीवन के लिए है कि हम
अपने परिवार, समाज, मित्र में परस्पर संबंध बनाकर रखें, एक दूसरे की टीका टिप्पणी करने से बचें। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।